हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इरोटेरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2026 की जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 26 है। ऑलरेडी हमने इसका 25 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें पढ़ेंगे अध्याय 48 वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जून और मई के हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे इस वीडियो में। इसका पेज नंबर हमारा 112 से लेके 115 तक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप जरूर एक ना एक ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जून 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए हम इस एक एक करके देखते हैं। हम इजराइल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बाद ईरान की संसद मजलिस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अमेरिकी की मध्यस्थता में एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच पुराने संघर्ष को विराम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगला पॉइंट है, हाल ही में आईएफएफसीओ को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट हमारा 20 जून 2025 को चीन के किंगदाओ में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के रक्षा मंत्री थे, जिसे आदि बेलोशोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की गई। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान भू राजनीतिक स्थितियों को, सीमा पर आतंकवाद और भारत रूस रक्षा सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अफ्रीकी देश में मोंजाबिया को दो दो स्रोत लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अफ्रीका देश के मोंजाबिया के दो स्रोत लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत के केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामला के उप मंत्री टेराडो यासिमिची के बीच नॉर्वे की राजधानी ओसालो में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की है। यही इसका बैठक का उद्देश्य था भारत और जापान के बीच मजबूती समुद्री संबंधों को बढ़ावा देना था। अगला पॉइंट है, चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की गई, जिसे 30 से अधिक देशों का समर्थन मिला। इसका उद्देश्य देश के बीच विवाद को समाधान करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के तहत कार्य करेगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। जो हमारा एक रिपोर्ट के अनुसार जो है, जर्मनी जो है वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश हमारा बन गया है। अगला पॉइंट है, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व द्वारा जारी 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व द्वारा जारी 2025 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा, 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लाइबेरिया और लातविया को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत और यूरोपीय संघ की नौसेना के बीच ऑपरेशन अटलांटा के अंतर्गत एक संयुक्त अभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य समुद्री डकैती से सामान, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, अवैध मत्स्य पर रोक तथा अंतर्राष्ट्रीय जल शक्ति अस्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना था। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों में की सूची में अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर प्रथम स्थान पर रहा है। हमारा जो है एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में हमारे अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर जो था ये पहले स्थान पे रहा है। अगला पॉइंट हमारा, एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने मैसेजिंग सेवा के लिए एक्स चैट ऐप लॉन्च किया। यह ऐप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीचैट से प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इस ऐप में कई उन्नत सुविधाएं भी शामिल है।
अगला पॉइंट है हमारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है फिलीपींस ने HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है। फिलीपींस ने HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है। अगला पॉइंट है हमारा भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इको एस्को में वर्ष 2026-28 की अवधि के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट है बांग्लादेश की सरकार ने नई करेंसी नोट जारी की है जिसमें बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाकर प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थलों और हिंदू एवं बौद्ध मंदिरों के चित्र को दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में भारत को मतदाता के प्रक्रिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIS का अध्यक्ष चुना गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में निकारागुआ को विश्व व्यापार संगठन WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य बन गया है। 111 देशों की स्वीकृति के बाद यह समझौता प्रारंभ में आएगा जो अवैध मछली पकड़ने की प्रथाओं को रोकने और समुद्री जैव विविधता को बहाल करने की दिशा में एक वैश्विक प्रयास है। अगला पॉइंट है हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की नामांकित किया है। यह लखनऊ की खाद्य संस्कृति एवं पाक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। अगला पॉइंट है हमारा अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी नोविडिया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगला पॉइंट है हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है। अगला पॉइंट है हमारा श्रीलंका में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून 2025 को पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया। श्रीलंका में हमारा जो है 2000 वर्ष पहले जो बौद्ध धर्म का आगमन के उपलक्ष्य में 10 जून को 2025 को पोषण पोया उत्सव मनाया गया है। अगला पॉइंट हमारा रूस और ईरान में पूर्व हस्ताक्षरित समझौते के तहत रूस ने ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपिया कार्सरा को आंध्र प्रदेश में निर्मित चांदी का पर्स उपहार में दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को आंध्र प्रदेश के निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया है। अगला पॉइंट है हमारा हाल ही में मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फुएगा ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। हाल ही में जो हमारा था मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में स्थित जो हमारे सक्रिय ज्वालामुखी थी उसमें फुएगो ज्वालामुखी को विस्फोट की घटना हुई है। अगला पॉइंट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ब्लेज मेट्रोवेलिया को जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की जो भारत और क्रोएशिया के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगला पॉइंट है हमारा PM मोदी ने क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्र पेल्कोविच ने नरेंद्र मोदी को बेल्जियम का संस्कृत व्याकरण उपहार में दिया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस के बीच UPI सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान जो है भारत और साइप्रस के बीच हमारा UPI सेवा शुरू करने की समझौता किया गया है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक कृषि में महिलाओं की भूमिका को देखते हुए वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि नीतियों में लैंगिक असमानता को दूर करना तथा कृषि में महिलाओं को चुनौतियों को वैश्विक मंच प्रदान करना है। अगला पॉइंट है अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर अनंत चंद्रकाशन को अपना अगला प्रोवोस्ट नियुक्त किया। इस पद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय मूल के शिक्षाविद बन गए हैं। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपाय के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को एक पक्षीय दबाव उपाय के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। अगला पॉइंट है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने ब्यू बैंक को 64 वर्ष में पहली बार देश का सैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हमारी ली चेन म्यूंग ने
क्यूबेक को 64 वर्ष में पहली बार देश का असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में 54 भारतीय संस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें आईआईटी दिल्ली को 123वां स्थान प्राप्त हुआ, जो देश का शीर्ष रैंक वाला स्थान बना। इसे अमेरिका के मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है भारत और अफ्रीका ने प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केन्या के ताइता तवेता काउंटी में स्मारक स्तंभ का निर्माण किया। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केन्या के रक्षा कैबिनेट सचिव रोजलिंडा और साइपन ने संयुक्त रूप से किया है। अगला पॉइंट है 26 जून 2025 को चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। अगला पॉइंट है नई दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी खदान भंडार योजना की समीक्षा तत्व बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है कर्नाटक के बेंगलुरु में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रबंधकारी भूमिका पर बल देता है। अगला पॉइंट है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में गलेशिया के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिससे भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हिस्सा लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मई 2025 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो चलिए हम इसे एक एक करके देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है हमारा 8 मई 2025 को भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए संदर्भ में शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। 8 मई 2025 को भारत और चिली ने 8 मई 2025 को भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 8 मई को विजय दिवस घोषित किया है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को मिली जीत की 80वें वर्षगांठ के मौके पर ट्रंप ने यह फैसला लिया है। अगला पॉइंट है हमारा जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान दिया गया है। अगला पॉइंट है मई 2025 में फ्रांस की संसद ने एक विधेयक पारित किया जो असहनीय और लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यवसाय को चिकित्सीय सहायता से शांतिपूर्ण और सम्मानजनक मृत्यु चुनने की अनुमति देगा। अगला पॉइंट है अंगोला ISS फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 123वां सदस्य देश बन गया है। यह हस्ताक्षर मई 2025 में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोकाल्वेस लॉरेंस की भारत यात्रा के दौरान हुआ है। अगला पॉइंट है मई 2025 में विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया। भारत को सम्मेलन में देश से चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई, जो ग्रामीण भूमि प्रशासन में अपनी पहलों के लिए एक मजबूत और प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराता है। भारत ने सम्मेलन में अपनी स्वामित्व योजना प्रस्तुत की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। अगला पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सदस्य देशों में औपचारिक रूप से सर्वसम्मति से दुनिया के पहले महामारी समझौता को अपनाया। भविष्य की महामारियों में विश्व को अधिक न्याय संगत और सुरक्षित बनाने के लिए इस ऐतिहासिक महामारी समझौता को अपनाया गया है। अगला पॉइंट है हमारा जकार्ता में आयोजित एशिया उत्पादकता संगठन APO की शाही निकाय को 67वें सत्र के दौरान भारत 2025-26 के लिए औपचारिक रूप से इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला पॉइंट है मिलान और 68वीं ADB बैठक में भारत और इटली के वित्त मंत्रियों ने 2025 से 2029 तक संयुक्त कार्य योजना के तहत अक्षय ऊर्जा, फिनटेक और
डिजिटल बुनियादी ढांचा के सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। बहुपक्षीय विकास बैंक को एमडी के सुधार और भारत की आधार यूपीआई सफलताओं का समर्थन किया है। अगला पॉइंट है हमारा, भारत और यूरोपीय संघ ने अंतरिम व्यापार समझौता को सुरक्षित करने, गैर टैरिफ कटौती पर ध्यान केंद्रित करने और बाजार पहुंच का विस्तार करने के लिए दो चरणीय रणनीति अपनाई, जो भारत के यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के साथ एकीकरण से व्यापक प्रयास के अनुरूप है। अगला पॉइंट है हमारा, अमेरिका ने मई 2025 में सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया, जिसका उद्देश्य वर्षों के अलगाव को समाप्त करना, मानवीय सहायता को सुविधाजनक बनाना और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना है, जिससे मध्य पूर्वी भू राजनीति को नया आकार मिलेगा। अगला पॉइंट है, होंडुरास ने नई दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन किया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार, विकास और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा मिला, जो भारत की पिछली सहायता, चिकित्सा सहायता और आईटी परियोजनाओं पर आधारित है। अगला पॉइंट है हमारा, 16 मई 2025 को रूस और यूक्रेन ने इस्तांबुल में शांति वार्ता फिर से शुरू की, जिसमें प्रत्येक ने 1000 कैदियों का आदान प्रदान किया। अनुसुलझे क्षेत्रीय विवाद को बावजूद दोनों ने राजनयिक जुड़ाव बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। अगला पॉइंट है, नेपाल के याला ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया। यह नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, क्योंकि 1970 के दशक में अब तक इसका 66% भाग कम हो चुका है। नेपाल के याला ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण उसे मृत घोषित कर दिया गया है। यह नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है, क्योंकि इन्होंने 1970 के दशक तक अब तक इसका 66% जो भाग है वो कम हो चुका है। अगला पॉइंट है, अमेरिका ने गैर नागरिकों को जैसे H-1B धारक और F-1 छात्र वीजा धारक और ग्रीन कार्ड धारक आदि पर 50% प्रेषण कर का प्रस्ताव रखा, और आलोचकों ने कम औपचारिक प्रवाह और उच्च अनौपचारिक हस्तांतरण और कर संधियों के संभावित उल्लंघन की चेतावनी दी है। अगला पॉइंट है, इंडोनेशिया ने माउंट लेओटोबी लाकी लाकी 19 मई 2025 को 2 बार फटो, जिससे 1.1 किलोमीटर ऊंचाई राख निकली। आधिकारिक ने उच्चतम अलर्ट जारी किया और डार्विन VAC और वोल्केनिक एस एनिवर्सर सेंटर ने रिंग ऑफ फायर के खतरों को उजागर करते हुए एक रेड एविएशन नोटिस जारी किया है। अगला पॉइंट है हमारा, जनरल बुरहान के नेतृत्व में सूडान की सेना ने 2023 के गृह युद्ध के बाद से कामिल उल तैयब इरीस को पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्हें एक संकटकालीन सरकार बनाने और गंभीर मानवीय संकट को संबोधित करने का काम सौंपा गया है। अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रपति ट्रंप ने गोल्डन डोम अंतरिक्ष आधारित मिसाइल संरक्षण परियोजना अवधारणा का अनावरण किया, जिसमें थर्ड पेट्रियट एजिस प्लस ऑर्बिटल इंटरसेप्टर और लेजर को एकीकृत किया है। अगला पॉइंट है, सऊदी अरब ने टूराइज नामक वैश्विक मंच लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य पर्यटन उद्योग में निवेश के नए अवसर खोलना, प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना और सहयोग एवं नवाचार के माध्यम से भविष्य की पर्यटन नीतियों को आकार देना है। अगला पॉइंट है हमारा, अल्जीरिया ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP का सदस्य बना। NDP का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्था और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं का समर्थन करना है। अगला पॉइंट है हमारा, FAO के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल AIM फॉर नेचर इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर निगरानी एवं रिपोर्ट करने के लिए देशों की क्षमता बढ़ाना है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने अंगोला में सैन्य आधुनिकीकरण हेतु $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, विश्व बैंक ने पॉवर्टी एंड इंडिकेटिव ब्रीफ रिपोर्ट PEB जारी की है। इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन करने वाले 16.2% यानी 2011-12 से घटकर 2.3% 2022-23 रह गए हैं। 171 मिलियन यानी 17.1 करोड़ लोगों की अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। अगला पॉइंट है, सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार यूएस सर्वाधिक सैन्य खर्च 997 बिलियन डॉलर करने वाला देश है। दूसरा चीन, तीसरा रूस, चौथा हमारा जर्मनी है। भारत हमारे 5वें स्थान पर है, जिसमें हमारा 86.1 बिलियन डॉलर है। अगला पॉइंट है हमारा, हैंडल एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर मोनाको है। दूसरा हमारा न्यूयॉर्क है।
अगला पॉइंट है भारत द्वारा नेपाल को थैलेसीमिया एवं सिकल सेल रोग प्रबंधन हेतु $2 मिलियन की सहायता भेजी गई है। अगला पॉइंट है 5 से 6 मई 2025 को उभरती हुई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन गेट्स 2025 का उद्घाटन अबू धाबी में हुआ था। अगला पॉइंट है हमारा रोमन कैथोलिक चर्च वेटिकन सिटी को उसका 267वां पोप मिल गया है। नए पोप अमेरिका के कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट चुने गए हैं। इन्होंने अपना नाम पोप लियो 14 चुना है। अगला पॉइंट है खाड़ी सूचना सुरक्षा एक्सपो और सम्मेलन 2025 में GISC ग्लोबल का 14वां संस्करण दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ। यह साइबर सुरक्षा हेतु कार्यक्रम है। इसका विषय था AI संचालित भविष्य को सुरक्षित करना है। अगला पॉइंट है बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला को कशिश चौधरी बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला कशिश चौधरी 25 वर्षीय बनी है। अगला पॉइंट है तालिबान प्रशासन ने इस्लामी कानून के उल्लंघन का हवाला देते हुए शतरंज को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अगला पॉइंट है 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 12 से 18 मई 2025 तक मनाया गया। इस अभियान का उद्देश्य पैदल यात्री और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित शहर और संरचना को प्रोत्साहित करना तथा सरकार एवं समुदाय से सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए उपयोग को लागू करने का आह्वान करना है। यह अभियान सड़क सुरक्षा के लिए 2021 से 2030 तक दशक की वैश्विक कार्य योजना का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य यातायात दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। अगला पॉइंट है भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री प्लास्टिक कचरे और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित भारत और यूरोपीय संघ ने समुद्री प्लास्टिक कचरे और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से 2 प्रमुख अनुसंधान एवं नवाचार पहल 391 करोड़ रुपए के संयुक्त निवेश में से शुरू की है। अगला पॉइंट है WHO ने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो प्रकोप की घोषणा की है। अगला पॉइंट है हाल ही में सुकाराजिमा ज्वालामुखी जापान में विस्फोट हुआ है। अगला पॉइंट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिषद स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है 2024 में दुनिया भर के 35 देशों में करीब 30 करोड़ लोग गंभीर भूखमरी से जूझ रहे हैं, यूएनए की वैश्विक खाद्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार। 2024 में दुनिया भर के 53 देशों में करीब 30 करोड़ लोग गंभीर भूखमरी से जूझ रहे हैं। अगला पॉइंट है भूटान ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरुआत की है। इसके लिए विनेश पे एव डी के बैंक ने साझेदारी की है। अगला पॉइंट है टाइम पत्रिका के शीर्ष 100 दानदाताओं की सूची में अंबानी दंपति शामिल हुए हैं। 2024 में मुकेश एवं नीता अंबानी ने 407 करोड़ रुपए दान दिए हैं। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली तुर्की की सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली तुर्की की सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है। अगला टॉपिक है हमारा हाल ही में अमेरिका में बिना सहमति के अतरंग चित्रों को जानबूझकर प्रकाशित करने या बिना सहमति की सजा करने को अपराध घोषित कर टेक इन डाउन एक्ट पारित किया गया है। अगला पॉइंट है हैदराबाद यानी गाचीबोली इंडोर स्टेडियम में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 में स्पोर्ट चैलेंज में एस्टोनिया की एलिज रेडमा ने स्वर्ण पदक जीता है। हैदराबाद के में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 में स्पोर्ट चैलेंज में एस्टोनिया की एलिज रेडमा ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट है दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग हेली प्लेन केवो राइड्स X7 कनाडा की निजी कंपनी ने बनाया है। अगला पॉइंट है अमेरिका ने यह घोषणा की है भारत में बना आईफोन यदि अमेरिका में बिकेगा तो अमेरिका इस पर 25% आयात शुल्क लगाएगा। अगला पॉइंट है लाइबेरिया का MSC इल्सा 3 में मालवाहक जहाज केरल तट से 14 समुद्री मील दूर अरब सागर में डूब गया है, जिससे तेल का बड़ा रिसाव हो गया है। अगला पॉइंट है AI मैत्रियोशक गूगल की एक बहुस्तरीय AI व्यवस्था है, जिसमें तकनीकी को इस तरह से जोड़ा गया है कि सभी व्यक्ति इससे लाभ उठा सकें। अगला पॉइंट है हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में माउंट डुकोना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हमारे इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में माउंट डुकोना ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। यह हल्माहेर द्वीप पर स्थित है। अगला पॉइंट है हमारा हाफ गोज टू कॉन कार्यक्रम के तहत कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेप ऑफ मेमो का संबंध नेपाली भाषा से है, सिक्किम के रानीपुल से संबंधित है। निर्देशक बेनी राय है। अगला पॉइंट है यूएनए ने शांति अभियान में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 2 भारतीय
शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया है। वीएनए ने शांति अभियान में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया है। जनरल अमिताभ झा एवं हवलदार संजय सिंह को मरणोपरांत डैग हैमर स्कैल्ड पदक दिया गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे एक नए ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा।